इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर हम अभी स्क्वाड कंपैरिजन करें और टीम मैच करें तो आपको इंडिया की तो आ चुकी है 15, ठीक है, उस 15 से 11 भी लगभग हमें पता है। ऑस्ट्रेलिया की 15 आपको क्या लग रही है, और ऑस्ट्रेलिया की 11 के साथ इंडिया की 11 को जब आप कंपेयर करते हैं, अब उनके लिए एक और सस्पेंस हो चुका है कि पैट कमिंस भी शायद ना हो या फिर डाउटफुल हो या फिर पूरे टूर्नामेंट के लिए ना रहे, मतलब आपको उनको रोटेट कराना पड़े वहां पर। तो कुछ झटका लगता है, क्योंकि एक दिन मैंने आपसे पूछा था कि यार बॉलिंग लाइनअप आप कैसे देखते हो, तो आपने कहा था पैट कमिंस की वजह से इंप्रूवमेंट देखते हुए आप हेजलवुड, पैट, नेथन एलिस, हाँ, ज़ैम्पा चलो स्पिन में आते हैं, ज़ैम्पा तो इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर सिर्फ पेस अटैक को ही रख ले चेन्नई में होगा तो फिर ज़ैम्पा रहेगा। ज़ैम्पा वैसे भी देखो जब वो T20 वर्ल्ड कप जीते तो ज़ैम्पा फैक्टर था, मैक्सवेल भी हो जाएगा ना बॉलिंग अटैक। बट इनको मतलब स्टार को पैट कमिंस जैसे ये नामों का नहीं होने से इनको बहुत फर्क पड़ जाएगा ना। हाँ। कि जो हम मान रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया अपने पीक पे आएगा अपने बॉलिंग अटैक में, उसमें बहुत बड़े नाम में देखो भाई। उन्होंने नेथन एलिस को आपने अभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखा क्या, वो स्लोअर बॉल से आउट करता है। आई थिंक उसने अभिषेक को एक इनिंग्स में आउट किया था एक मैच में कि उसने शुभमन गिल को तो कर रखा था, बट अभिषेक को पेस नहीं दी थी उसने आई थिंक। और अगली गेंद पे जब वॉशी आए तो वॉशी ने रगड़ के दिया था 6 उसी गेंद पे, वॉशी के लिए तैयारी नहीं की थी। हाँ, तो फिर वही चीज है ना कि देखो नेथन एलिस आज की डेट में T20 क्रिकेट में उठाओगे निश्चित तौर पे आपको दिख जाएगा कि हाँ बहुत बड़ा नाम है, बट वर्ल्ड कप का जो एक्सपीरियंस पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क लेके आते थे, ICC टूर्नामेंट्स का जो एक्सपीरियंस ये दोनों लेके आते हैं, वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया से मिसिंग रहेगी। ऑस्ट्रेलिया हमेशा अच्छी टीम रहेगी, चाहे वो इन दोनों को भी छोड़ के अगर दूसरी टीम भी ले आए ना, जब वो वर्ल्ड इवेंट में आएंगे, ICC के इवेंट में आएंगे, उनकी बात होगी ही होगी। और ऑन पेपर आप देखोगे तो कहोगे कि यार नया गेंदबाज भी रहेगा तो उसकी कोई ना कोई खासियत बता के वो उनको हाईलाइट कर देंगे। पैट कमिंस नहीं होगा तो वीक हो जाएंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हेजलवुड है, नेथन नामों में फर्क पड़ जाएगा। बट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया के वो ये कहेंगे कि भाई हमें तो टूर्नामेंट जीतना आता है, वर्ल्ड स्टेज वाले टूर्नामेंट जीतने पेस अटैक में हमेशा T20 के ट्रियो की चर्चा होती है, और ट्रियो ना एक दूसरे से बड़े जुड़े होते हैं कि यार ये है, ये इसको बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, तो ये इसको बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। और कोई भी टीम जिसको टूर्नामेंट जीतना होता है उसकी बॉलिंग बड़ी अच्छी होती है। तो यार देखो, अगर हेजलवुड, पैट कमिंस, नेथन एलिस है तो मैं फिर भी इनको थोड़ा ऊपर रखता हूँ। पैट कमिंस को यार थोड़ा, मैं भले लोग T20 के लिए बोलेंगे, बट मैं उसको अंडर प्रेशर मानता हूँ कि अच्छा गेंदबाज है, थोड़ा गलतियाँ कम करता है, बट अगर वो इंजर्ड होता है, वैसे मेरे को तो लग रहा है कि खेलेगा वैसे वर्ल्ड कप वो, भले अभी वो मेलबर्न के लिए बोल दिया उसने, मेलबर्न की 11 भी आ गई ऑस्ट्रेलिया की, बट वो नहीं होगा तो कमज़ोर है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी बहुत कमज़ोर है। मतलब मेरे को जो अभी भी, मतलब मैं तो उस दिन भी मेरा मानना यह है कि मतलब उस लाइनअप में देखो जॉश हेजलवुड एक अलग लेवल के बॉलर हैं, स्टार्क स्टेप अप करने वाले बॉलर हैं, पैट कमिंस ने इंप्रूवमेंट दिखाकर, आई थिंक पैट कमिंस का अगर आप वो दिन भी देखोगे ना, जो उनका T20 वर्ल्ड कप रहा था, शायद पाकिस्तान वाली गेम या फिर जो न्यूजीलैंड वाली गेम, अगर आप स्कोर बोर्ड निकालें उन दोनों जब वो जीते तो उनमें से एक दिन बड़ा अच्छा गया। बट पैट कमिंस के साथ यही होगा, पैट कमिंस किस दिन क्या करेंगे पता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर पैट कमिंस नहीं होंगे, पैट कमिंस की ज्यादा जो मिस अगर करेंगे तो बैटिंग डेप्थ वाला फैक्टर करेंगे, क्योंकि 7 के बाद उनकी बैटिंग ऐसी चलती है कि 8वां पैट कमिंस है यार, फिर आपके पास हेजलवुड, एलिस और एक और। मैं पैट कमिंस की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ना पिछला IPL याद है, पिछले IPL में इनकी बॉलिंग तो टूटी हुई थी। मोहम्मद शमी भी कई बार 3 ओवर करते थे, कई बार इंपैक्ट में आप उनको बाहर कर देते थे। वो जिम्मेदारी लेके ना, और इवन जब कोई एक पेयर पार्टनरशिप जिसकी बन रही होती तो वो आके ब्रेक करता था, तो वहां पे ना एटलीस्ट मतलब एक पैट कमिंस सुलझा हुआ कैरेक्टर दिखा विद द बॉल। लाल बॉल की क्रिकेट में पैट कमिंस का जो रुतबा है, वाइट बॉल में आके मतलब वनडे में आके थोड़ा सा कम होता है, T20 में आके और कम हो जाता है। ये चीज़ है, मतलब इन तीनों में अगर मुझे किसी को पिक करना हो तो आप आंख बंद करके पैट कमिंस को तीसरे नंबर पे रख दोगे T20 फॉर्मेट में। उसमें जैसे उस दिन हमारी चर्चा हुई थी कि भाई लाल बॉल की क्रिकेट में स्टार को, पैट कमिंस को एक साथ रखोगे। किसी का मानना था कि स्टार को ऊपर रहेगा, मनोज ने कहा था कमिंस ऊपर रहेगा, बट T20 में तो मुझे लगता है कि तुम भी मानोगे कि तीसरे नंबर पे देखो T20 चाहे जितने। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि देखो स्टार्क एक मैजिकल बॉलर है, और स्टार्क का ये भी रहा है कि T20 एज कम्पेयर टू कि वाइट बॉल लेजेंड हम उनको बोलते हैं ना, वाइट बॉल में वर्ल्ड कप जिताए हुए हैं अपने दम पर उन्होंने, बट T20 में उनका वो इम्पैक्ट नहीं रहा है। बट स्टिल मतलब स्टार्क के साथ आप ये बोलोगे एबिलिटी टू स्टेप अप ऑन द बिग ओकेजन, वो वाली उनके साथ लगी रहती है। कमिंस जैसे मैंने पता कि कमिंस कंसिस्टेंट नहीं है T20 में, कमिंस का कैसा भी दिन आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की आउटफिट में उनको मैं वैसे ज्यादा देखता हूँ यार कि नंबर जो आपका 8 नंबर है वहां पर जिस तरीके से वो एक यूटिलिटी देते हैं और प्लस बॉल भी डाल देते हैं, बट शायद उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या हो जाए कि मिच स्टार्क का ना होना, तो पैट कमिंस 2 ओवर अब आपके नई बॉल से दिखेंगे ही दिखेंगे ना। पैट कमिंस प्लस हेजलवुड नई बॉल डालेंगे तो वहां पर वो बेहतर है, बट वो रोल ही उनको नहीं मिलता था
ठीक है, इस फ्रंट पर मिस कर सकती है ऑस्ट्रेलिया उनको। वहां पर वो स्टार्क तो मैजिकल है ही, मतलब नई बॉल पर अगर शेप कर रहा है बॉल, बट पैट कमिंस शायद बेहतर यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि हमने आईपीएल में भी देखा है वो नई बॉल नहीं डाल रहे होते हैं, वो बाद में आते हैं, बट जब जब वो डालते हैं तो असर दिखता है उनका। तो आई थिंक वो एज मिल जाएगा, बट बाद में मिक्स रहेगा उनका, उस तरीके की चीज नहीं है। बट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को चाहे टक्कर दे दो, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग से बेटर भी है इंडिया की बॉलिंग, कोई शक कोई सवाल नहीं, बट बैटिंग में जो उनका लाइनअप है, मिच मार्श, ट्रेविस हेड, अब ट्रेविस हेड इन वर्ल्ड कप्स एंड देन आप बात करोगे अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, फिर एशेज में भी रन आ गए उसके। हाँ। मतलब लोग ये कह रहे थे कि भाई पर यार देखो उसके आए ना आए वो खतरा है, हाँ, खतरा बना तो भी रहेगा आए, ही। ठीक है, फिर आपका जॉश इंग्लिश, हाँ। ठीक है, फिर आपका कैमरन ग्रीन, ये 4 हो गए। इनमें से ग्रीन को शायद आप हल्का आंखों के करंट फॉर्म देखते हो, बट स्टिल वो भी एक अच्छा परफॉर्मर है। फिर आपका 5 नंबर पर टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, ये हो गया आपके, भी हो गया। ठीक है, ये आपके 6 नंबर तक ये पहुंच रही है। फिर आपको 7 नंबर पे मार्कस स्टोइनिस, या फिर जो भी वो ऑप्ट करते हैं, मतलब कहीं पर बैटिंग ऑर्डर में कूपर कॉनली या क्या कुछ है। फिर 8 पर अगर पैट कमिंस है तो वो, तो ये सॉलिड 8 है इनके पास। मतलब बैटिंग अगर आप देखोगे, फायर पावर जो हम बात कर रहे होते हैं वो खतरनाक है भाई। एक एक बंदा, मिच मार्श उठाओ आप, ट्रेविस हेड, फिर जॉश इंग्लिश, कैम ग्रीन, इंग्लिश कीपर हो गया, ऊपर ही हो गया, फिर आपके मैक्सवेल, स्टोइनिस, टिम डेविड, जिस भी ऑर्डर में हो ये, और या फिर स्टोइनिस की जगह अगर उनको कॉनली ट्राई करना है, क्योंकि स्टोइनिस अब गेंद कितनी करते हैं, क्या करते हैं, देखना होगा। हालांकि कर रहे हैं, बिग बैश में अच्छा भी कर रहे हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। मतलब ये जो इनका आपस का बैटल है ना, वहां पर आपकी चीजें खतरनाक है। और उस फ्रंट पर आप कह सकते हो भाई कि इंडिया की बॉलिंग को आप क्लियर कट आगे रख सकते हो, हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को आप क्लियर कट आगे रख सकते हो, क्योंकि इंडिया की बैटिंग में ठीक है बहुत अच्छा है कि अभिषेक, संजू, तिलक, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, फिर आप क्या बोलोगे, शिवम दुबे, बिग स्टेज वाला वो या थोड़ा फिर मिस रिंकू, करते हैं। ये इंडिया की बैटिंग 8 तक आ रही है, या सुंदर होंगे या रिंकू होंगे, जो भी होता है, बट बैटिंग उधर दे दोगे आप पलड़ा भारी, और बॉलिंग इधर। बट इस सब में एक एलिमेंट आता है बिग मैच टेम्परामेंट। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो गेम है, इंडिया साउथ अफ्रीका खेलकर आ रही होगी, मैंने ऑस्ट्रेलिया का नहीं देखा कि पहले क्या है, किसके साथ वो खेल रही है, बट जिसके साथ भी खेल रही होगी, या वो भी साउथ अफ्रीका खेल कर आ रही होगी, या वेस्ट इंडीज खेल कर आ रही होगी, बट उसके पहले के मैचेस ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में खेल कर आ रही होगी, उनके मैचेस तो श्रीलंका में है। तो उसके बाद की जो कहानी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो बड़ा मैच किस ओकेजन पर है, कि इंडिया का साउथ अफ्रीका वाला रिजल्ट क्या जा रखा है, अगर वो आपका अगेंस्ट जा रखा है तो ये मैच आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सामने, और पिछली बारी भी देखो, चाहे वो जडेजा हो जिन्होंने एडमिट करा था कि भाई द मोमेंट हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो हमें ये हो गया था कि भाई काम हो गया, अब वर्ल्ड कप में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको लगता है कि यही मैच होगा जो डिसाइड करेगा वर्ल्ड कप जीतने और उसका फर्क इंडिया के लिए, क्योंकि इससे पहले क्या है, साउथ अफ्रीका है, उसके बाद वेस्ट इंडीज है, फिर सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है। पहले हम ऑस्ट्रेलिया खेल रहे, फिर पहले साउथ अफ्रीका खेल रहे, फिर ऑस्ट्रेलिया खेल रहे, फिर जाकर आपकी वेस्ट इंडीज। पता नहीं है, मैं थोड़ा सा मतलब मैं दोनों सोचता हूँ, घर पे हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, सब अच्छा भी है, पर फिर मैं डर भी जाता हूँ थोड़ा सा। वो यूएई वाला पता नहीं क्यों T20 वर्ल्ड कप याद आ जाता है। उस वक्त हमारा आईपीएल बड़ा अच्छा था, और आई थिंक हमने यूएई में ही आईपीएल खेला था जहाँ तक 2021 में। ठीक है, तो आप लोग बड़ा तैयार थे कि यार ये अपना वर्ल्ड कप है, ठीक है, थोड़ा सा कलेश हो गया था विराट की कप्तानी को लेके, जो बातें निकल आई थी कि विराट को कप्तानी, विराट ने पहले ही बोल दिया था इस टूर्नामेंट के बाद कप्तानी छोड़ दूंगा। और उस टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव, यार मतलब उस वक्त हम बातें करते थे सूर्य यादव कब खेलेंगे, कब इंडिया मिलेगा, और सूर्या वर्ल्ड कप खेल रहे थे, सब कुछ सही था। बट फिर वही होता, आपको स्टार्टिंग के 2 मैच चाहिए थे। मैं वही है कि यही मैच शायद आपको सबसे ज्यादा डराएगा, डराते भी है। तो भाई स्क्वाड भी हमने आपको बता दिए, लगभग 11 भी दोनों तरफ की बता दी। तो आप बताइए कि आप भी यही एग्री करते हैं कि भाई बॉलिंग इंडिया की, बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की, बट जो बिग मैच टेम्परामेंट अभी भी इंडिया ने हाल फिलहाल में अच्छा करा है, T20 वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वहां पर आप एज के ऑस्ट्रेलिया को दोगे, और क्या वही मैच डिसाइड करेगा कैंपेन इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया जीत रही है या क्या हो रहा है? कमेंट्स में ये आप जरूर बताइएगा।